आप देख रहे हैं CNN टीवी न्यूज। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं अनवर सैयद CNN टीवी न्यूज़ से। आज हम अलमास कॉलोनी में मौजूद हूँ और इस वक्त हमारे सामने रूता अवार्ड की मौजूद है, जो कल्याण लोकसभा की कैंडिडेट वैशाली डेरेकर के लिए प्रचार कर रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। रूता जी, क्या कहना है आपका? मेरा यही कहना है कि इस वक्त उनको 400 पार नहीं बल्कि उस पार भेज देना है, क्योंकि उनका अभी का एजेंडा यह है कि अगर उनका बहुमत लोकसभा में आता है तो उन्हें संविधान को में बदलाव लाना है। और आप अगर पिछले थोड़े दिनों के अगर उनके स्पीच सुन रहे होंगे सभी होंगे, तो उनके दिमाग में ऐसे चल रहा है कि संविधान बदल कर कि हमारी जो जमहूरियत है, लोकतंत्र, इसको उन लोग डिक्टेटरशिप में, हिंदू राष्ट्र में बदलना चाहते हैं। तो मैं हर एक से अपील करूंगी, सिर्फ मुस्लिम नहीं, हर एक से, कि अगर हमारा फ्रीडम कायम रखना है तो आप प्लीज बीजेपी वाले कोई भी अलायंस को वोट न करें, बल्कि अगर आज राहुल गांधी हर जगह जा रहे हैं, उनकी अगर उनका मैनिफेस्टो पढ़ा तो उन्होंने भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें, थोड़ा मैनिफेस्टो आप बता दीजिए जनता को। उन्होंने बोला है कि वो गरीब औरतों को एक लाख रुपया देंगे साल में। उसके बाद में ये जो भी इंश्योरेंस जो है 5 लाख, उसको उसकी सीमा बढ़ाकर 25 लाख करेंगे। और उसके बावजूद बहुत सारे उनके अच्छे विचार है, और उन्होंने ये भी कहा है कि वो कर सकते हैं। केजरीवाल जी ने कहा है कि उनका अलायंस अगर पावर में आएगा तो वो पूरी देश में 24 घंटा बिजली मुहैया कराएंगे, मतलब पैसे देके। लेकिन अभी आप पैसे भी देते हो तो भी बिजली नहीं होती। और वो शिक्षा अच्छी करेंगे। और केजरीवाल ने दिल्ली के सारे स्कूलों को एक बहुत ही बेहतरीन रूप दिया है। मतलब उनका जो गवर्नमेंट स्कूल है, इट्स अ मॉडल स्कूल, किसी भी प्राइवेट स्कूल से वो कम नहीं। तो अगर केजरीवाल दिल्ली में कर सकते हैं तो उसी का थोड़े बड़े पैमाने पर वो धीरे धीरे देश में भी कर ही सकते। राज ठाकरे इस इंसान पे कोई PhD कर सकता है। वो अलग हुए, अलग पार्टी बनाई, लेकिन वो अपने आप को बिल्कुल भी प्रूव नहीं कर सकते। उनका एजेंडा हमेशा अलग अलग रहा है, बदलते रहा है। लेकिन उस दिन उन्होंने अगर ये ऐसा स्टेटमेंट किया हो तो देखिए, मुमरा वासियों ने ही इसके बारे में सोचना चाहिए। और जिन अमित शाह और मोदी जी को राज ठाकरे ने बोला था कि इनको भगा दो, आज उन्हीं के बाजू में बैठे। सो आप समझ सकते हो कि इंसान की जो दिमाग में जो चलता है ना, वो कभी ना कभी बाहर आता है, और उनके मुंह से तो वो हमेशा बाहर आए। उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, उन्होंने कहा कि अगर ये दोनों जन, मतलब 2 सांसद, थाना लोकसभा और कल्याण लोकसभा, जो बीजेपी वाले हैं, शिवसेना वाले, वो अगर चुन के गए तो मैं इनसे बोलना चाहूंगा कि हमारे नगर में, बॉम्बे में, जो बाहर से बेतहाशा लोग आते हैं, झारखंड, बिहार, यूपी, बंगाल, बंगाल, इनको सबको रोकने के लिए आप लोग कुछ कानून बनाओ सांसद। तो आप सोच सकते हैं कि ये उनकी सोच है। और किसी भी शहर के लिए उसकी बेइज्जती होना ये बहुत ही बुरी बात है। वो शहर चाहे गरीब हो, कम पढ़ा लिखा हो, वहां रहने वाला तबका भले ही आप जैसा अति होशियार ना हो, बट फाइनली यू हैव टू रिस्पेक्ट हर एक की आइडेंटिटी। और आप किसी भी कौम को या किसी भी शहर ब्लैंकेटली आप किस तरह से करार नहीं दे सकते कि ये लोग सब मिलिटेंट्स है या आतंकवादी। ये तो अच्छाई है लोगों की, और मैं उनको थैंक्स बोलना चाहूंगी कि अवार्ड साहब आज उनके दिलो दिमाग पर छाए हैं। लेकिन इसके लिए साहब ने भी 2009 से आज तक बहुत कड़ी मेहनत की है, और यही आज उनके मेहनत का नतीजा है कि शहर का पूरा रूप उन्होंने बदल डाला। और इसीलिए जब राज ठाकरे ये कहते हैं कि ये शहर आतंकवादियों का है, तो आई थिंक एक बार आके अगर वो विजिट करे तो उन्हें पता चलेगा कि यहाँ के लोगों में जितनी इंसानियत है शायद राज ठाकरे में खुद में नहीं। CNN टीवी न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और मैं आप लोगों को फिर से एक बार अपील करना चाहती हूँ इनके माध्यम से कि 2 तारीख को मेहरबानी करके, 20 तारीख को मेहरबानी करके 2 नंबर का बटन दबाइए। अवार्ड साहब का, राहुल गांधी जी का, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव,
शरद पवार साहब, उद्धव ठाकरे साहब, उद्धव ठाकरे साहब और कल शरद पवार साहब मुमरा में आ रहे हैं आपसे रूबरू होने के लिए। और आपसे बहुत ज्यादा दूर नहीं है मीटिंग, जहाँ पर नाइस वर्ल्ड है MM वैली, वहीं पर वो मीटिंग है। तो आप भी उसमें शरीक हो और आप भी सुन सकते हैं कि उनके प्लान्स क्या है आगे आप सबको लेकर। उद्धव ठाकरे जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, इंडिया अलायंस जिंदाबाद, इंडिया अलायंस जिंदाबाद, वोट फॉर बचाव, वोट फॉर बचाव, वोट फॉर बचाव, वोट फॉर बचाव, वोट फॉर बचाव। याद रखें 20 तारीख को अपना कीमती वोट वैशाली दरेगर को देके इन्हें विजय कराए। 20 तारीख को याद